लिखिए लिखिए लिखिए, विद्युत रासायनिक सेल। अब वो खत्म हो गया, विद्युत अपघटनीय सेल आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अच्छा देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत, जैसे विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता था कि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाए। ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा को किसमें बदली जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदली जाती थी, तो उसे हम क्या कहते थे, विद्युत अपघटनीय सेल। बोलो, इसका उल्टा कर दो, क्या, ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदली जाती है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ठीक है, लिख लो, ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक सेल, क्या, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है, विद्युत सुनना कि नहीं, ऐसा सेल या ऐसी युक्ति जिसमें विद्युत ऊर्जा, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा, जो आप लोग देखते हो ना सेल वगैरह, बोलो यही है। ठीक है, इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था, डेनियल और वोल्टा ने किया था। किसने किया था इसका निर्माण, सॉरी नहीं गैल्वनी, सॉरी, इसका निर्माण सबसे पहले गैल्वनी और वोल्टा ने किया था, इसलिए इसका नाम इनके नाम पर भी, अच्छा, गैल्वनी सेल और वोल्टा सेल। ठीक है, इसलिए विद्युत रासायनिक सेल का क्या नाम है, गैल्वनी सेल और वोल्टीय सेल भी कहते हैं। बोलो जी, हाँ हाँ, इसका निर्माण किसने, गैल्वनी एवं वोल्टा ने किया था, वोल्टा ने किया था, इसलिए गैल्वनी एवं वोल्टा ने, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैल्वनी सेल। गैल्वनी सेल एवं वोल्टीय सेल भी क्या कहते हैं, इसलिए इसे गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसे गैल्वनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, इस सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की अभिक्रिया होती है, इसलिए इसे बोलते हैं रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, इस सेल को रेडॉक्स
सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। बोलो जी। तो इसका क्या नाम बताइए? विद्युत रासायनिक सेल का 3 नाम कौन सा? एक तो गैल्वेनी सेल, बोलो सेल, और एक जो है वोल्टी सेल। एक तो इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनी सेल, और दूसरा क्या कहते हैं? वोल्टी सेल, और तीसरा क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल। बोलो जी क्या कहते हैं? रेडॉक्स सेल। बोलो जी। बस नहीं। तो इस सेल का उदाहरण, इस सेल का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल, इस सेल का एक उदाहरण है कौन सा? डेनियल सेल। डेनियल सेल इस सेल का एक क्या है? उदाहरण है डेनियल सेल। डेनियल सेल कौन सा? कहेगा, पूछेगा कि बताइए डेनियल सेल किस सेल का एग्जाम्पल है? विद्युत अपघटनी सेल का या विद्युत रासायनिक सेल का? तो किसका एग्जाम्पल है बताइए? हाँ, विद्युत रासायनिक सेल का। डेनियल सेल। डेनियल सेल, इस सेल का एग्जाम्पल कौन है? डेनियल सेल। डेनियल सेल किसका उदाहरण है? गैल्वेनी सेल का या वोल्टी सेल का, या कहो कि विद्युत रासायनिक सेल का। बात समझ आई? बोलो। डेनियल सेल किसका उदाहरण है? भूलना नहीं, डेनियल सेल वोल्टी सेल का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में, कि डेनियल सेल होता क्या है। बोलो जी, डेनियल सेल क्या होता है? ठीक है, बस है कि नहीं? चलिए, तब लिखिए डेनियल सेल की, डेनियल सेल, हाँ लिखिए डेनियल सेल। बोलो जी, डेनियल सेल। डेनियल सेल तो डेनियल सेल क्या होता है? डेनियल सेल एक प्रकार का वोल्टी सेल होता है, या कहो कि विद्युत रासायनिक सेल होता है, या कहो गैल्वेनी सेल होता है। बोलो, बात समझ आई? डेनियल सेल क्या होता है बताओ? यह एक प्रकार का ठीक, यह एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल होता है। रासायनिक होता है। यह एक प्रकार क्या होता है? विद्युत रासायनिक सेल होता है। ठीक है, अच्छा मैं बताऊंगा डेनियल सेल के बारे में, लेकिन जो है आप उसे जो है आपका ये उसे समझिएगा। अच्छा, मतलब कई इसका जो है, पहले डेनियल सेल कैसे होता है देखिए। विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पात्र लेते हैं। ध्यान सुनिए, विद्युत रासायनिक सेल बनाने के लिए क्या करते हैं? एक पात्र लेते हैं। ये लो, ध्यान सुनिएगा। क्या लेते हैं? एक पात्र लेते हैं। पात्र को हम 2 भागों में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। बोलो जी, कितने भागों में बांट देते हैं? 2 भागों में बांट देते हैं। ध्यान सुनिए, एक पात्र लेते हैं, पात्र को जो है 2 भागों में बांट देते हैं। बोलो, बांटने के बाद क्या करते हैं? हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक लेते हैं कॉपर का, किसका लेते हैं? जिंक का और कॉपर का। बोलो जी, किसका? जिंक का और कॉपर का। बस में आएगी नहीं? तो ये देखो, तो जो आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े होंगे, तो ली के बाद सरकाना मगल मंजन कर्फी कटकोनी, ठीक है, तो आप देखोगे कि जिसका
जो पहले आता है, जो पहले आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो पहले आता है उसे किधर रखेंगे, उधर लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो बाद में आएगा उसे कहाँ रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे। इन दोनों में से, हाँ अभी बताऊंगा, इन दोनों में से कौन पहले आता है, जिंक आता है, बोलो जी। तो जिंक को क्या क्या करेंगे, जिंक की छड़ को हम यहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे, बोलो जी। ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये क्या है, ये राइट है, बोलो। जिंक की छड़ को क्या करेंगे, इधर रखेंगे, बोलो जी। अभी क्यों रखते हैं, अभी ध्यान देना, बताऊंगा अभी। ये किसकी छड़ है, ये जिंक की छड़ है, बोलो। अच्छा जिंक की छड़ है तो जिंक का कोई जो है एक, इसमें विद्युत अपघट्य क्या भरेंगे, जिंक की छड़ में, जिंक की छड़ में जिंक का ही कोई एक जो है लवण भर दीजिए, जिंक का कोई एक लवण। मैं यहां भर रहा हूं जिंक सल्फेट, क्या भर रहा हूं, जिंक सल्फेट, बोलो जी। क्या भर रहा हूं, जिंक सल्फेट भर रहा हूं। आपका जो मन है आप वो भर दीजिए, मेरा मन है मैं भर रहा हूं, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूं तो मेरा मन है, बोलो जी। मैं क्या भर रहा हूं, जिंक सल्फेट। ये क्या है, ये है ZnSO4 है, बस है कि नहीं, क्या ये जिंक सल्फेट है, बोलो। इधर आप ले लीजिए कॉपर, क्या ले लीजिए, बहुत ही आसान संरचना जान लीजिए। इधर आप ले लीजिए कॉपर की एक छड़ ले लीजिए, क्या ये कॉपर की क्या है, छड़ है। जब कॉपर की छड़ है, ये क्या कौन किसकी छड़ बताओ, ये जिंक की है, बोलो। जिंक है, जिंक की छड़, बोलो। जिंक की ये क्या है, छड़ है, जिंक की छड़ है, और जिंक का क्या है, लवण है, विद्युत अपघट्य है, बोलो। इधर देखिए, इधर मैं ले रहा हूं क्या, कॉपर, क्या ले रहा हूं, कॉपर ले रहा हूं, और आप कॉपर का कोई क्या कर दीजिए, कोई लवण भर दीजिए। मैं कॉपर सल्फेट ही भर रहा हूं, क्या भर रहा हूं, कॉपर सल्फेट भर रहा हूं। तुम्हारा जो मन है वो भर दीजिए। प्लीज कृपया करके बात ना करें प्लीज। ये क्या है, मैं इसे कह रहा हूं, ये क्या है, ये है क्या, CuSO4 है, बोलो जी। क्या है ये, CuSO4 है, बस नहीं। यहां पे मैंने कहा था ना, इसको जो दो भागों में बांटना है। अब इसके अंदर आप भर दीजिए कोई KCl भर दीजिए, क्या भर दीजिए, KCl भर दीजिए, KCl भर दीजिए। इसे बोलेंगे लवण सेतु, क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलेंगे लवण सेतु, क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु के अंदर जो है आप भर दीजिए KCl, KCl भर दीजिए, या NH4Cl भर दीजिए, ये क्या है बताओ, ये है लवण सेतु, बोलो जी। क्या है ये, लवण, लवण सेतु, लवण सेतु। सेतु का मतलब क्या होता है, ब्रिज, या कहो कि दोनों को अलग अलग करने वाला। लवण सेतु में क्या भर दीजिए आप, KCl भर दीजिए, बोलो जी। क्या भर दीजिए, KCl भर दीजिए, और दोनों क्या कर दीजिए, दोनों को एक जो है बैटरी से क्या जोड़ोगे, अब इसे तो आपको विद्युत ऊर्जा मिलेगी ना, तो आप बल्ब से जोड़ दीजिए, किसे जोड़ दीजिए, बल्ब से। ये मैंने बल्ब से जोड़ दिया, और ये रोशनी क्या हो गई, फैल गई। बात समझ आई, बोलो। अच्छा अभी तक आप देख रहे थे, देखो जो प्लेट पहले पड़ेगी, जो धातु पहले पड़ेगी उसमें ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, बोलो जी। तो इनमें से क्या कौन पहले पड़ता है, Zn पड़ता है, तो Zn में क्या होगा, एक जो है कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़िएगा, लोन, क्या, LOAN, ठीक है, इसको मत भूलना,
लोन का मतलब, यल का मतलब होता है लेफ्ट। क्या होता है? यल का मतलब होता है लेफ्ट। यल का मतलब होता है लेफ्ट। यल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। बोलो जी। और लेफ्ट में कौन होगा? ओ का मतलब ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सी। बोलो जी। ओ का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। बोलो जी। ए का मतलब क्या होता है? एनोड। क्या होता है? ए का मतलब होता है एनोड। बोलो जी। और यन का मतलब होता है निगेटिव। कि मतलब जो है, जो लेफ्ट साइड होगा उसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, वो एनोड कहलाएगा। और उसमें वो क्या होगा? वो ऋणात्मक चिन्ह वाला होगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाली, ये सिरा क्या कहलाएगा? ऋण सिरा। बोलो जी। इस सेल का एनोड, एनोड समझते ना? एनोड, हाँ वही कहता हूँ ना कि वहां पे विद्युत अपघटनी सेल में जो एनोड होता था वो धन होता था। यहाँ पे इसका उल्टा होगा। बोलो जी। यहाँ पे उसका उल्टा होगा। ये क्या कहलाएगा? ये जो है निगेटिव होगा। बोलो जी। और क्या होगा? इस पर ऑक्सीकरण होगा। जिंक क्या क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। बोलो जी। ये क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा और निगेटिव होगा। इसका मतलब इसका अपोजिट मतलब ये वाला क्या होगा? ये राइट वाला होगा। ऑक्सीकरण का उल्टा क्या होता है? अपचयन होगा। ये कैथोड कहलाएगा। और क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। समझे? तो ये क्या है? ये है डेनियल सेल की क्या है? संरचना है। बोलो। तो पहले बना लीजिए। अब देखिए जरा, यहां बात ये है, क्या बात है कि यहाँ पे जो एनोड है मतलब ये निगेटिव क्यों हुआ और इधर वाला पॉजिटिव क्यों हुआ? ठीक है, इधर वाला निगेटिव, ये सिरा निगेटिव क्यों हुआ और ये सिरा पॉजिटिव क्यों हुआ? देखिए क्या होता है, जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे ना, तो जिंक की अपेक्षा, सॉरी कॉपर की अपेक्षा जिंक की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो जिंक क्या करता है? जिंक जो है, जैसे नहीं आप जोड़ोगे इसको, तो जिंक जो है, जहाँ जिंक क्या काम करेगा, ध्यान सुनिए। जिंक ना क्या काम करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? त्याग देगा। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्याग देगा। और बनाए क्या? जिंक। ध्यान सुना, अच्छा यहीं पर आएगा। इस सेल का सिंबल क्या होता है? इस सेल का सिंबल क्या? जिंक क्या काम करता है? जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लिया? जिंक आयन बना लिया। कौन कौन बना लिया? जिंक आयन। इसने क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है? क्या गया? अब किसने त्याग दिया? ये जिंक की क्षार ने त्याग दिया है। जिंक की क्षार ने त्याग दिया है इलेक्ट्रॉन, तो बताइए ये सिरा क्या हो जाएगा? इस पर अच्छा सुनो, नहीं नहीं, जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके जिंक आयन के रूप में कहाँ चला जाएगा? इसमें आकर मिल जाएगा। अच्छा हाँ, मतलब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जिंक आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जिंक आयन कहाँ हो जाएगा? इसमें आकर के विलयन में आकर के घुल जाएगा। बोलो। और जब घुल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गए? यहीं पे रह गए। बोलो, यहीं पे रह गए। बोलो। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हमेशा ज्यादा से कम की ओर भागता है। बोलो। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इधर से होते 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 क्या होगा? यहाँ पे आएगा। बोलो। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा इधर की ओर। कहाँ चलेगा? इधर की ओर। और इधर की ओर जब चलेगा तो देखिए कॉपर क्या करता है। अब यहाँ पे देखियो, यहाँ पे जिंक सल्फेट में क्या होता है? सॉरी कॉपर सल्फेट है ना यहाँ पे, तो Cu+2 होता है। जब लवण के रूप में ये क्या आयनित रहते हैं, और SO4 में क्या रहता है? ये टूटा हुआ रहता है। SO4- में टूटा हुआ रहता है। अब देखो यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन। बोलो जी। कहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे आया। तो जैसे नहीं, ध्यान सुनिए। अच्छा एक बात बताओ, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है? त्याग दिया ना। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? ये एनोड होगा। बोलो। इसका मतलब देखो, जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो क्या होता है? वो एनोड है। समझा कि नहीं? अच्छा जैसे नहीं ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, तो इसको कौन देखा? इसने इलेक्ट्रॉन को देख लिया। किसने? Cu+ ने, कॉपर आयन ने देखा। और कॉपर आयन ने देखा, कहे यार ये तो इसके पास
2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है। बोलो इसके पास क्या है, यहाँ इस क्षण में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। कौन वाला, जो आयन के रूप में जो घुला था, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला आयन क्या करेगा, ये वाला आयन जा करके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ना, जो इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ना, बोलो इस वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। बोलो, और ग्रहण कर लिया इलेक्ट्रॉन को किसने, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया किसने, Cu+ ने, Cu+2 ने। बोलो Cu+2 ने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, किसके इलेक्ट्रॉन को, जो वहां से निकला था। और ये Cu+2 आयन कहाँ है, विलयन में है, कॉपर के क्षण में नहीं है, ये क्या है, विलयन के रूप में है। बोलो तो क्या है बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्या बना लेगा, ये बना लेगा Cu बना लेगा, Cu बना लेगा। बोलो इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। बोलो बोलो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। बोलो, और एक जहां अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। बोलो समझ आया कि नहीं। अगर हम क्या करें, इकट्ठा रेडॉक्स अभिक्रिया लिखें तो इधर वाले को इधर लिख दो, इधर वाले को इधर लिख दो, संपूर्ण अभिक्रिया लिखें क्या होगा बताओ, Zn+Cu+2 क्या बन रहा है, अरे बोल काहे नहीं रहे हो, Zn+2 बन रहा है प्लस Cu बन रहा है। बोलो अच्छा, तुम लोग बताना चाहिए था ना, बताना चाहिए था ना तुम लोगों को। तो उधर क्या बैठे हो, इधर आके बैठ जाओ। अच्छा बस, अच्छा देखो इधर समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आया, इसको इकट्ठा लिख दो, इधर वाले को इधर लिख दो, उधर वाले को उधर लिख दो, बस वही। अच्छा इस सेल का सिंबल क्या होता है, इस सेल का प्रतीक क्या होता है, सेल का प्रतीक मतलब किसका, डेनियल सेल का प्रतीक, या कहोगे विद्युत अपघटन, नहीं दिख रहा है। ये देखो, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा, अब यहाँ पे ठीक है। देखो प्रतीक किसका, डेनियल सेल का, या कहोगे विद्युत रासायनिक सेल का। मैं यहाँ पे डेनियल सेल लिख रहा हूँ। डेनियल सेल का प्रतीक देखो क्या होगा, सिंबल देखो, ध्यान सुनिए, इधर क्या है बताओ, इधर वाला जिंक Zn+2 बना है ना, Zn क्या बना है, Zn+2 में बदला है। बोलो इधर क्या बदला है, इधर बदला है Zn था और ये किसे बदल गया है, Zn+2 में बदल गया है। बोलो बीच में क्या है, बीच में एक बैरियर है। बोलो बीच में क्या है, बैरियर है, लवण सेतु है। तो ये लो हमने क्या कर दिया, एक लवण सेतु बैरियर लगा दिया। फिर आप देखो इधर क्या हो रहा है, Cu+2 किसे बदल रहा है, Cu में बदल रहा है ना। बोलो तो Cu+2 दिखाई दे रहा है, किसे बदल बताओ, Cu में बदल रहा है। तो इसका प्रतीक क्या है, इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, बोलो डेनियल सेल का प्रतीक ये है। अच्छा डेनियल सेल का प्रतीक कहो, इतना 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 वाला, इतना क्या है, ये डेनियल सेल का प्रतीक है। अच्छा मत भूलना, देखो अगर डेनियल सेल अगर ऐसा रहेगा पहचानना पड़ेगा। अच्छा ये देखो क्या हो रहा है, इधर देखो, इधर +2, देखो इधर धनायन बढ़ गया है, धनायन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, धनायन का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लेफ्ट साइड है ऑक्सीकरण हो रहा है, इधर देखो धनायन का कम हो जाना, बोलो अपचयन। और ये क्या है, राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। बोलो ये क्या है, पूरा डेनियल सेल का क्या है, ये प्रतीक है। बस ये, हाँ बस ये क्या है, प्रतीक है ये डेनियल सेल। अगर तुमको लिखना है तो आप इसको लिख दीजिए, क्या हो जाएगा तुम्हारा डेनियल सेल, बस इतना हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है डेनियल सेल क्या हो जाएगा, प्रतीक। देखो क्या कैसा हो रहा है, देखो इधर देखो जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, क्या बन गया है Zn+2। इधर Cu की छड़ है, सॉरी Cu आयन है, कहाँ था, यहाँ पे था, और किसे बदल गया है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है और किसे बदल गया है, Cu आयन में बदल गया, Cu धातु में बदल गया। ठीक है,
बात समझ में आएगी नहीं? हाँ, आपने अभिक्रिया भी यहाँ पे जो है अभिक्रिया लिख लीजिए पूरा, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर इसे आप रेडॉक्स अभिक्रिया लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu प्लस 2 से क्या बना है, Zn प्लस 2 प्लस Cu। ये क्या डेनियल सेल, आप कोई भी ये सेल हो जाएगा। विद्युत रासायनिक सेल में आप इसके स्थान पे कुछ और कर दीजिए। अच्छा, इसको याद रखना, अच्छा है, इसको याद रखना, इसका उपयोग हम सवाल लगाने के लिए भी करेंगे। अच्छा, इसका उपयोग हम क्या करेंगे, सवाल लगाने। किताब में तुम्हारा सोल्यूशन कुछ और तरीके से होगा, हम जो है अपने जो है एक हमारा अपना तरीका होगा सोल्यूशन लगाने का, सवाल लगाने का। ठीक है, बस करें क्या, अब 5 मिनट में क्या करना है, लिखाना है, बस सब कुछ हो गया तुम्हारा। अच्छा, इसका भी एक काम है, अच्छा इसका भी एक काम है, ये जो लवण सेतु का क्या क्या काम है बता दें, क्या बता दें, लवण सेतु को भी बता दें। देखो लवण सेतु का क्या काम होता है, जैसे कि देखो ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो जिंक की छड़ है, ध्यान देख लो पहले, जिंक की छड़ है, जिंक की छड़ से क्या आया है, जिंक आयन आया है, बोलो बोलो जी। यहाँ पे क्या है, SO4-2 है, बोलो। अच्छा ये एक तो SO4-2 किसका भी है, इसका लवण भी है, बोलो। जिंक प्लस 2 ऑलरेडी है, बोलो जी। जिंक प्लस 2 है और यहाँ पे SO4-2 है। जब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो यहाँ से क्या निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये जिंक आयन बन गया। जिंक आयन क्या होगा, इस लवण में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, बोलो जी। इस लवण में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। अच्छा इधर थोड़ा इधर देख लो, इधर क्या है, इधर जो है ढेर एक सारा क्या है, Cu+2 है। और जैसे नहीं इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, क्या बन गया, Cu बन गया। अब Cu बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें जाकर के चिपक जाएगा, बोलो जी। क्या हो जाएगा, इसमें जाकर के चिपक जाएगा, और ये धीमे धीमे क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। और इसका मतलब धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, इसका मतलब कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, बोलो। धीमे धीमे क्या हो जाएगा, ये पतला हो जाएगा, पतला जाएगा, बोलो। बस में आप ध्यान से देखना मेरी बात को। क्या होता है कि चूंकि यहाँ पे क्या है, SO4 क्या बहुत सीमित मात्रा में है, SO4 क्या है सीमित, मतलब उतना ही जितना कि क्या है, जिंक है। और ऑलरेडी यहाँ से क्या हो रहा है, जिंक आयन और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है, और आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके औकात से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जिंक खुदे कहेगा भैया, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को हेट करने लगेंगे ना, कि भैया बस बस अब मत आओ यहाँ पे जगह क्या है, भर चुकी है, बोलो। क्या होगा, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे क्या हो, किसका, कौन, जिंक आयन जो लवण में घुला था, वो जिंक आयन किसका विरोध करेगा, इसका विरोध करेगा, कहेगा अब ना आओ तुम, बोलो, रोकने लगेगा। और इधर देखो, इधर क्या है, SO4-2 है, और यहाँ से निकल कहाँ चला जा रहा है, Cu+2 यहाँ से यहाँ पे चला रहा है। हाँ, इसका मतलब विलियन में Cu+2 की बात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो SO4 क्या कहेगा, कहाँ जा रहे हैं सैया, एक तो ऑलरेडी कम है, ऊपर से जो है आप जो है चले जाए बोलो। तो ये SO4 Cu+2 को क्या होगा, वहां पे जाने नहीं देगा, छड़ पे जाने नहीं देगा। और जिंक आयन क्या करेगा, इसको आने नहीं देगा, बोलो जी। SO4-2 Cu+2 को कहाँ पे, छड़ पे जाने नहीं देगा। और जिंक आयन क्या करेगा, इस जिंक आयन को आने नहीं देगा। जब ये जाने नहीं देगा, ये आने नहीं देगा, काम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, धीमे धीमे काम करना बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो यहाँ पे किसका काम आएगा, यहाँ पे आएगा लवण सेतु आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है बताओ, KCl है, बोलो KCl है, या इसको मैं लिख सकता हूँ Cl लिख सकता हूँ, बोलो Cl। देखो चूंकि यहाँ पे क्या है, ढेर एक सारा क्या है, Zn+2 है, ढेर एक सारा क्या है, तो एक काम करो, तुम जो है जब तुम ज्यादा हो तो तुम क्यों ना जो है जिंक आयन है,
क्या करेगा, क्लोरीन से क्रिया करके और क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। बोलो जी, क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। इसका काम हो क्या होगा, ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, आकर के यहाँ पे चला आएगा। जिंक आयन कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। बोलो, लवण सेतु में आ गया। उसी प्रकार इसमें किसकी कमी है, किसकी कमी है, इधर जो है SO4 - 2 की मात्रा क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है। कहेगा ऐसा है, क्यों ना जो है SO4, क्यों ना क्लोरीन आयन क्या कर ले, किसको ले ले, SO4 बोलो जी, SO4 - 2 को ले ले और क्या बना ले, K2SO4। तो यहाँ पे किसकी मात्रा कम हो गई, SO4 की मात्रा कम हो गई। अब इसको क्या होगा, कॉपर आराम से यहाँ पे जा पाएगा, और यहाँ पे किसकी मात्रा कम हो गई, जिंक आयन की मात्रा कम हो गई। यहाँ पे जिंक ये आराम से क्या इससे निकल सकेगा। बोलो, लवण से तो क्या काम होता है, इनके जो है जो सांद्रता में वृद्धि होती है, आयनों की सांद्रता में वृद्धि क्या करता है, कम करता है। लवण से तो क्या काम होता है, जो आयनों में जो है विद्युत अपघट्यों के जो आयनों की जो सांद्रता होती है उसको क्या करता है, कम करता है। बात समझ में आई, किसका काम होता है, लवण सेतु काम होता है। ठीक है, फूल जाती है, हाँ तो मतलब बैटरी फूलती है, वो कैसे फूल जाती है। यही रीजन है। धीमे धीमे क्या हो, धीमे ये मोटा होता जा रहा है, मोटा होता जा, इधर वाला क्या हो रहा है, पतरान जा रहा है। बोलो, तो बैटरी क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, धीमे धीमे खराब हो जाएगा। खराब हो जाती है बैटरी। हाँ, बैटरी खराब हो जाएगी। हम जाहिर सी बात है, एक बार क्या हो, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। बोलो, धीरे धीमे क्या हो जाएगी, बैटरी खराब हो जाएगी। लवण से तो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा धीमे धीमे। ठीक है, बस करें, बस चलो।